हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर आपको न्यू वीडियोस मैथ्स की प्राप्त होती रहती हैं। हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कुछ वीडियोस डाल रखी हैं। ठीक है, आज हम ऐसे ही एक नई वीडियोस लेके आए हैं जिसका नाम है सर्कल। आज हम सर्कल को डिस्कस करेंगे, सर्कल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया ये है फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को मानकर एक वेरिएबल डिस्टेंस पर हमने सर्कल किया, हमने सर्कल बनाया यहाँ से यहाँ तक। ये हमारी डिस्टेंस हो गई, जिसे हम रेडियस बोलेंगे। यहाँ पे हमारा वेरिएबल हो गए, वेरिएबल पॉइंट हो गए। हम इसको मान के चारों तरफ पॉइंट करेंगे, जिसे हम डार्क करेंगे, हम उसे सर्कल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन बनती है सर्कल की। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी, यानी जो हमारी डिस्टेंस होती है इतनी, ये निश्चित दूरी होती है। इसका बिंदु पथ हमारा, इसका बिंदु पथ यानी लोकस हमारा सर्कल कहलाता है। जैसे ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, और ये हमारा फिक्स पॉइंट। हमने इसे मानकर, यानी ये हमारी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बोल दो या रेडियस बोल दो। ठीक है, हमने इसको डार्क सर्कल किया। अब ये देखो, हमारे पास एक सर्कल प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसे डार्क कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब ये एकदम सही नहीं है सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन अब हम इससे समझेंगे। ये जो हमको बन के प्राप्त हुआ, अब ये हमारा सर्कल प्राप्त हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है। ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी फिक्स्ड डिस्टेंस है, यानी निश्चित है। हम इस फिक्स पॉइंट को सेंटर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल पॉइंट। अब हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक फिक्स पॉइंट से, जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से यानी दूरी, यानी कैसी होगी दूरी, हमारी निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी रहती है उस बिंदु पथ, यानी इस बिंदु पथ यानी लोकस, लोकस को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, एक, ठीक है, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु का बिंदु पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक फिक्स पॉइंट से, जिसकी एक फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को बोल सकते हैं हम सेंटर। ठीक है, यानी सेंटर से, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी, वो भी कैसी दूरी, निश्चित दूरी। ये हमारी निश्चित दूरी है, हमने कितनी बढ़ाई, निश्चित दूरी, निश्चित दूरी रहती है, निश्चित दूरी रहती है उस बिंदु पथ यानी लोकस, लोकस
को सर्कल कहते हैं, उस बिंदु को हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्कल की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सर्कल से प्राप्त होती हैं। ये हमारी जो है फिक्स डिस्टेंस, ये हमारी क्या है, फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, ये हमारी सर्कल की रेडियस होती है। ये हमारी रेडियस होगी। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें कुछ, ये जो होती है हमारी, ये परिधि होती है, यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमने यहाँ तक ये चीज़ें जानी। अब हम चलते हैं सर्कल के जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमारी हमने ये मान लिया, जैसे कि ये वाले हमारे यहाँ पे यानी सेंटर दिए हुए हैं, सेंटर मान लिया हमने H, K। ठीक है, और हमने यहाँ पे दे रखे हैं वेरिएबल पॉइंट X, Y। वेरिएबल हो गए हमारे X, Y, और यहाँ से हमारे पास है रेडियस बोल दो या फिक्स डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, अब हम जानेंगे ठीक जनरल फॉर्म, यानी सेंटर फॉर्म में सेंट्रल फॉर्म ऑफ सेंट्रल इक्वेशन। ठीक है, सर्कल क्या हम जानेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है, इक्वेशन की सर्कल बनती है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसमें, जैसे कि हमारे पास सेंटर ज्ञात करने हो या केवल हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी हो। ठीक है, तो यदि हम इससे सेंटर निकालना चाहें तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमें ये वाली इक्वेशन गिवन हो तो सेंटर फाइंड आउट करने हो तो x को 0 के बराबर कर दो और y को भी 0 के बराबर कर दो। ठीक है, जैसे x माइनस एच बराबर 0, तो x बराबर आएगा h। ठीक है, एंड y माइनस एच बराबर 0, तो y बराबर k है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम चलते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देन उसके बाद रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं अब इसे रफ करता हूँ। ये वाला हमारा सर्कल एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी टेक्निकल हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, BSF, RO वाला, इनमें सर्कल बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम SSC, CGL, CPO में जाएं तो वो उसमें एडवांस वाला सर्कल आता है, ये वाला सर्कल नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ एक इक्वेशन, हमको सेंटर दिए हुए हैं -2,3, -2,3। ठीक है, एंड इसकी हमें रेडियस दी हुई है
5 यूनिट। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें इसका एक फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, आशा करता हूँ आपने ये वाला फॉर्मूला भी याद किया होगा। जैसे कि मैंने, चलो हम इसे डिनोट कर लेते हैं। ये हमारा ये हमारी क्या हो गई, सेंटर हो गए। कितने हैं, -2,3। और ये हमारी ये जो है रेडियस, ये कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से सर्कल बना लीजिएगा। आप सर्कल बनाना जानते हैं। हमें इस वाले फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, x माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो आपको यहीं तक छोड़ देना है यदि आपके पास ऑप्शन में दे रखा हो तो, अदरवाइज से आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y इक्वल टू 25। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया आपका माइनस के 6y प्लस के 4x इक्वल टू 25 माइनस 13। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 4x इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये चीज़ समझ में आई। मैं इसे अब रफ करता हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं न्यू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इसी टाइप का है, बशर्ते आपको ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, इससे हमें सेंटर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे सेंटर क्या होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारी इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, हमें यहां से सेंटर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हमें यहां से सेंटर फाइंड आउट करने हैं, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, एंड रेडियस भी निकाल लो। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जो हमारे सेंटर होते थे क्या होते थे, h, k होते थे। क्या हम उस फॉर्मूले को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है ना, यहाँ से इसको एक बार 0 के बराबर रखो और इसे एक बार 0 के बराबर रखो, हमारे पास सेंटर निकल आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास निकलती है माइनस के 3 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर निकल के आ गए। अब हम देखेंगे रेडियस। रेडियस कैसे निकलती, यहाँ पे हमने देखा था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन हमारी रेडियस जो होती है वो हमारी यहाँ पे r होती है। ठीक है, r होती है। इस यहाँ पे दे रखा है 16,
तो 16 जो हमारे स्क्वायर में है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 4। हमारी रेडियस यहाँ से कितनी निकली 4। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बताएंगे यहाँ से, ये वाली थोड़ी सी इक्वेशन स्टैंडर्ड है, यहाँ से थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक सेंटर दी हुई होगी और एक रेखा दी हुई होगी जो उस सर्कल को टच करके जा रही होगी। ठीक है, हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेंटर। हमें इसमें सेंटर गिवन होगा एंड लाइन दी हुई होगी, ये हमारे सर्कल को टच करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से बताएंगे सर्कल, इसकी जो है फिर या तो डिस्टेंस बोल लो या लंब से डाली गई लंब की दूरी, यानी रेडियस की याद करना सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर h, k मान लो या x, y मान लो। ठीक है, ठीक है, और ये हमारी कोई लाइन है, इसे जो टच करके जा रही है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, केंद्र से डाला गया लंब वृत्त की रेडियस के बराबर होता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो वहाँ पे हम कैसे करते थे, p इक्वल टू मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। और ये जो हमारी लंब से डाले गए लंब की दूरी यानी p, ये जो थी हमारी p डिस्टेंस किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है, ये हमारी रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, बस अब हमको यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। अब हम जानेंगे इसके माध्यम से एक क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से दे दिया है। इसको सेंटर देंगे हम, सेंटर दिए हुए हैं हमें 3,5 माइनस 3,5। ठीक है, एंड लाइन मान लीजिए आप जो सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन को हम इससे कंपेयर करेंगे, यानी 3x प्लस के 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें सेंटर कितने दिए हुए हैं, -3,5। ठीक है, अब हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेडियस। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी P बोल दो या R बोल दो। ठीक है, रेडियस, इसके कोफिशिएंट, सॉरी इस लाइन को पूरा लिखिए, मोड लगाइए, 3x यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 इंटू -3 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे 3 इंटू 3 यानी माइनस के 9 प्लस 25 प्लस के 8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ से रेडियस इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 34। ठीक है, क्या माइनस का नहीं है तो हम इसे मॉड को भी हटा सकते हैं और ये हमारे पास रेडियस प्राप्त हुई। ये हमारी कितनी प्राप्त हुई? 26 अपॉन अंडर रूट ऑफ 34। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद इसे रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने ये वाला स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम चलेंगे इससे आगे। दो लाइनें दी होंगी और वृत्त को टच करके जा रही होंगी और डायमीटर मान लो या रेडियस मान लो। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमारा पर्पज अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, रेडियस को फाइंड आउट करना। ठीक है, हमें यहाँ पे अभी हमने देखा, हमें एक लाइन दी हुई थी और सेंटर दिए हुए थे। अब हमारे पास यहाँ पे सेंटर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें हैं। ठीक है, A1x B1y और C1। ठीक है, और यहाँ पे हमें दी हुई है दूसरी लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब हमें यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास दो लाइनें हैं। लाइन 1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और L2 इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये वाली हमें जब है यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और सेंटर भी लिख लेते हैं हम, सेंटर। ठीक है, सेंटर, चलो सेंटर रहने दो अभी इसमें। ठीक है, हमारा सिर्फ पर्पज है अभी सिर्फ रेडियस निकालना। ठीक है, क्या निकालना? रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास हमने यहाँ से क्या देखा? रेडियस या रेडियस इक्वल टू, ठीक है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हमें यहाँ से एक कंडीशन हम लगानी है, x और y के दोनों लाइनों में x और y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके हमें वो इक्वल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे हमें ये दी हुई है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस की 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूले में इन वाले समीकरण को रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस, डायमीटर लिख दो डी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम डायमीटर निकालेंगे यानी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो C1 माइनस C2 कर लो या हाँ C1 माइनस C2 कर लो,
या C2 माइनस C1 कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को L1 मान लो, किसी को L2 मान लो, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे मॉड में 5 माइनस ये कितना है, माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए अपॉन इन दोनों की x और y की कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 15 अपॉन 9 प्लस 16, ठीक है, 15 अपॉन 25 स्क्वायर रूट में, और ये हमारे पास प्राप्त कितना हुआ 15 अपॉन 5, ये 5 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा निकला डायमीटर, ठीक है, यानी d, और d व्यास जो हमारा कितना होता है r अपॉन 2 के बराबर, सॉरी r जो होती है हमारी रेडियस होती है डायमीटर के आधे के बराबर, ठीक है। हमारा डायमीटर क्या होता है 2r होता है, तो हमारे पास यहाँ से कितने प्राप्त हुआ 3 अपॉन 2 यानी 1.5, ठीक है, 1.5 हमारे पास रेडियस इतनी प्राप्त हुई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं, यानी r इक्वल टू d अपॉन 2, ठीक है, d अपॉन 2। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी चीज़ें आई होंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, ठीक है। इसके बाद है बहुत ही सरल चीज़, जहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए, लेकिन हमने वहाँ से नहीं की, क्योंकि वो थोड़ी सी हमें बेसिक से ले जाना था। अब हम करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, सिंपलेस्ट इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का सरलतम रूप या सरल समीकरण, ठीक है। तो हमारे पास है, यदि हम सेंटर है, ये हमारी रेडियस है, ठीक है, सेंटर जब हमारे 0,0 हों, ठीक है, सेंटर हमारे 0,0 हों और रेडियस r हो, या r बराबर a मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इक्वेशन, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल, तब हमारी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ से x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे सेंटर ही 0,0 हैं, तो क्या आपको h और k के मान रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है ज़रूरत आपको। यहाँ से हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन प्राप्त होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, ये है, क्योंकि हमें h, k का मान 0,0 दे रखा है। ये हमारे कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सेंटर, यानी ओरिजिन से जा रहा है हमारे पास, ओरिजिन, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। हमें रेडियस बताओ आप, रेडियस एंड सेंटर, ठीक है। हमारे पास रेडियस है, रेडियस होगी, रेडियस होती है हमारी आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 49 यानी 7, ठीक है। सेंटर, क्या आपको यहाँ पे कुछ एक्स और वाई के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये हमारा कतई नहीं है सेंटर, ठीक है। सेंटर यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं 0,0, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये वाली सारी चीज़ें आई होंगी। अब हमारे पास है एक डायमीटर फॉर्म, यानी व्यास के सिरे दिए हुए हों, व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण, ठीक है, व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण। व्यास के रूप में
वृत्त का समीकरण, ठीक है, व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण। अब हमें दो छोड़ दिए होंगे, हम उससे सेंटर ज्ञात कर सकते हैं, रेडियस ज्ञात कर सकते हैं, हम पूरा इक्वेशन यानी हम पूरा वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। सबसे सरल रूप, सबसे अच्छा रूप यही माना जाता है, ठीक है। हम इससे पूरे सर्कल की डेफिनेशन क्या कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ठीक है, हमने ये वाला मान लिया। यदि आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाए तब तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसे आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए, अच्छा फॉर्मूला है, आगे इसका यूज बहुत होता है। एनडीए में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के लिए आ जाता है। ये 2018 के सेकंड वाले में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। यदि हमारे पास व्यास के रूप में, यदि हमें व्यास दिए हों तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, ठीक है। जैसे D1 एंड D2, D1 के पॉइंट है x1, y1 और D2 के हैं x2, y2। 2018 का सेकंड वाला एनडीए का पेपर उठा के देख लेना, सेम डिक्टो क्वेश्चन, केवल और केवल फॉर्मूला पूछने के लिए आया था एग्जाम में और बच्चे उसको गलत करके आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये, ठीक है। जैसे हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, उसके बाद सेंटर निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद आपको रेडियस निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण, व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है वृत्त के रूप में व्यास का समीकरण, व्यास के रूप में वृत्त का समीकरण। सॉरी मैं गलत बोल गया था, ठीक है, थोड़ा सा। अब हम यहाँ से निकालना सीखेंगे सेंटर। सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, ये हम यहाँ से देखें तो सेंटर हमारा क्या है, इन दोनों वृत्त के बीचों की दूरी ही तो है, यानी फिक्स पॉइंट सेंटर x। यहाँ से हम सेंटर निकालना सीखेंगे, सेंटर दिस प्लस दिस अपॉन 2, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गए हमारे सेंटर, ये हो गए हमारे सेंटर, ठीक है ना, सेंटर हो गए। और हम यहाँ से अब डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर या बोल दो या रेडियस। तो उसके लिए हमारे पास ये हमारे सेंटर हो गए। जब हम यहाँ से सी का मान, चलो अभी इतना ही रहने दो, उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताऊंगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, क्वेश्चंस की ओर। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके जैसे मान लीजिए 2,3 एंड 4,6, ये हमें दो व्यास के सिरे दिए हुए हैं, इससे हमें इक्वेशन ज्ञात करनी है। D1 दिया हुआ है 2,3 एंड D2 दिया हुआ है हमें 4,6, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि इक्वेशन, हमारा फॉर्मूला हमें ये वाला अप्लाई करना है, यानी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस के y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें मान ज्ञात, हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें मान रखने। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे x माइनस 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2,
इंटू एक्स माइनस x2 की वैल्यू 4 प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा फाइनल होगा। यदि हम इससे सेंटर ज्ञात करना चाहें तो सेंटर कैसे निकाल सकते हैं? सेंटर भी देखिए आप, मैंने आपको सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला बताया है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस x2 की वैल्यू 4 अपॉन 2 एंड y1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू 6 अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से सेंटर निकलेगा, ये हो गए 6 अपॉन 2 9 अपॉन 2। या तो आप इस फॉर्म में रहने दो या फिर इसे कट कर दो। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी सारी की सारी ये वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। एक दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं। आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन दे रखी है हमें। वैसे देखी जाए तो सर्कल की सबसे पहले यहाँ से शुरुआत होती है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होने चाहिए और h की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। ठीक है, h की वैल्यू हमारे पास 0 होनी चाहिए। हमारे पास ये वाले सारे के सारे गुण इसमें हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं सर्कल। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, फर्स्ट कंडीशन ये बनती है। एंड सेकंड कंडीशन बनती है हमारी h इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी सर्कल को डिनोट करेगी। क्या है, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमारे यहाँ पे सीधा सा पर्पज है, हम यहाँ से सेंटर एंड रेडियस को कैसे फाइंड आउट करें। सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले ये हमारे 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे सेंटर हमारे क्या होते हैं। सेंटर होते हैं हमारे माइनस जी कॉमा माइनस के एफ, माइनस के जी कॉमा माइनस के एफ। तो हम इसे लिखेंगे, ये हमारी जर्नल फॉर्म में आती है। किस में आती है? जर्नल फॉर्म में। मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं। जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली हमारी इसमें फर्स्ट कंडीशन बनती है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड सेकंड कंडीशन बनती है हमारी इसमें h इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे सेंटर फाइंड आउट करना। ठीक है,
सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है, हमें इसे करना है माइनस के जी कॉमा माइनस के एफ निकल के आते हैं, ठीक है। और हम यदि हम रेडियस निकालें तो रेडियस के लिए सबसे पहले आता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हमें यहाँ पे कंपेयर करना है इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम इसे 2g इक्वल टू माइनस के 4 लिखेंगे, ठीक है। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट होता है, यानी हमारे पास यहाँ से g की वैल्यू निकल के आती है माइनस के 2 एंड 2g हो गया। अब हो गया हमारा f, 2f इक्वल टू 6, 2 से 3 टाइम कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे f की वैल्यू निकल के आती है 3। अब हम देखेंगे यहाँ से सेंटर क्या होते हैं हमारे पास, हमारे सिर्फ पास अभी g और f की वैल्यू निकली थी, g और f की वैल्यू निकली थी। अब हमारे पास सेंटर क्या होते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस के f। g हमारे पास ऑलरेडी से माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये माइनस, ये प्लस का 3 है तो ये हमारे पास माइनस की होगी, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालना सीखेंगे रेडियस। रेडियस के लिए मैंने आपके लिए क्या फॉर्मूला बताया, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। एक बार से फिर देखिए, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो हम यहाँ से देखेंगे रेडियस, यानी हमारे पास कांस्टेंट पद क्या है, माइनस का 8। कांस्टेंट पद क्या है, माइनस का 8 या प्लस का 8, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब हम इसे इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, माइनस का लिखिए, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना 8 हो गया, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 9 21, अंडर रूट ऑफ 21 आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये सारी की सारी चीज़ें आई होंगी। और अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टाटा, बाय बाय।